157 ओटीटी सक्सेसफुल हैं। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतलब सब्सक्रिप्शन ग्रो और गेन किए हैं। एंटरटेनमेंट तो अपनी भाषा में होती है, तो मैंने पहले पंजाबी में भी काम किया है। शुरुआत वहां से चंडीगढ़ से हुई, फिर मुझे उनकी क्यूरियोसिटी हुई कि इनकी जिंदगी क्या होती है। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं कलाकार की। जी, मेरे साथ एक युवा है। युवा का नाम है संजय संजू सैनी। बात करते हैं जीवन की। क ख ग घ से हम शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और 10 अक्टूबर को जींद के बिरोड़ी गांव में पैदा हुए संजू की कहानी कुछ अजीब है। ये बच्चा किसान परिवार में पैदा हुआ और पढ़ाई के लिए फिर चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जाके इसने लेखन में हाथ आजमाया और फिर एक पंजाबी फिल्म की कहानी लिखी, रॉकी मेंटल की, जो बड़ी ही प्रसिद्ध मूवी रही। अब उसके बाद इस संजय सैनी ने अखाड़ा वेब सीरीज बनाई। उसका जो है बड़ा स्नेह मिला लोगों का बड़ा स्नेह मिला उस मूवी को और अब अखाड़ा 2 लेके आए हैं। सीधे बात करते हैं संजय सैनी से, अखाड़ा 2 में किस तरीके की कहानी है, क्या पार्ट है, क्या कलाकारी है और ये जो डायलॉग डिलीवरी है, कैसे जहन में आते हैं? संजय भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और जी। आपका प्यार है। अखाड़ा 1 को जितना प्यार मिला, अगर जी, 2 जी। को भी मिल गया तो नए आयाम, नए रिकॉर्ड जी, बन जी। जाएँगे सर। जी। और पंजाब केसरी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली बारी मेरा भरपूर साथ दिया जी। और अब की बारी में मैं वैसे ही साथ की अपेक्षा रखता हूँ। जी। शुरुआत जीवन की हुई, ग्रामीण परिवेश से निकले, शिक्षा-दीक्षा चंडीगढ़ जाके हासिल की। एक गाँव का लड़का चंडीगढ़ जाके फिर लेखन में हाथ आजमाता है और आज उसके चर्चे जींद नहीं, हरियाणा नहीं, मुंबई तक के चर्चे हैं। अक्षय कुमार तक बोलते हैं कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने कब्ज़ा कर लिया है, बॉलीवुड की फ़िल्में कम देखी जा रही हैं। क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बात सच है, जितना ओटीटी अभी लगभग 157 ओटीटी सक्सेसफुल हैं और हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, पूरे राजस्थान में स्टेज है और हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतलब सब्सक्रिप्शन ग्रो और गेन किए हैं स्टेज ने और अभी भोजपुरी में शुरुआत कर रहा है स्टेज जी। अपना। तो जो एक उन्होंने एक जो रस होता है ना कि भाई एंटरटेनमेंट तो अपनी भाषा में होती है। जी। एक भाषा को आप पहले दिमाग में ट्रांसलेट करो और फिर उसको आप एंटरटेनमेंट के रूप में लो, तो इतना चुटकुलाकार या फिर किसी कही हुई बात का ना वो मतलब रहंदा नहीं। जी। तो मैंने पहले पंजाबी में भी काम किया है, हालाँकि मेरे लिए अभी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ पंजाबी और मैं भी मोस्ट प्रोबब्ली तो आगे भी मैं काम करता रहूँगा, मेरे लिए हरियाणा, पंजाब एक ही हैं दोनों के जी। दोनों। तो मैंने मेरी शुरुआत वहाँ से चंडीगढ़ से हुई, स्टडी मेरी वहीं की है, तो मुझे वहाँ चांस मिला, मैंने वहाँ किया। उसके बाद फिर मैं स्टेज पर आया तो अन्नू सिंघाल उस टाइम पे कंटेंट हेड के रूप में थी स्टेज के जी। अंदर। हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर घर तक जाए, हर चूल्हे तक वो बात जाए, चाहे वो उसके अंदर माँ की बात हो, चाहे पिता की बात हो, एक ऐसी साझी कहानी चाहिए और जो हर हर व्यक्ति अपने से रिलेट कर पाए। जी। तो इस तरीके से मैंने लगभग 1 डेढ़ महीना बाइक उठा करके मैं घूमा और आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, जो बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर काम करते हैं, जिनको पता है नब्ज़ क्या है कि मेरा हरियाणा चाहिए क्या, वो एक अगर सही मायने में कहूँ तो एक राजनीतिज्ञों की तरह है, उन बुद्धिजीवियों ने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे गुरु हैं रमेश मूर्ति जी, वो जींद से जी। ही हैं। जी। तो भनवाड़ा साहब ने मुझे बताया कि ऐसे नहीं पता लगेगा, घूम। तो मैं बहुत पूरा दिन घूम करके तब लौटता था कि अपने घर की तरफ। तो मैंने बहुत सारी जगह पर ना गुजरते हुए अखाड़ा के अंदर 6 साल के बच्चे से लेकर के हुँ। और बड़े-बड़े उनके 40-40, 50-50 एज के जो कोच साहब, वो हुँ। पहलवान जी कहते हैं हाँ, अपने, हाँ। वो उनको देखा मैंने। जी। और फिर मुझे उनकी क्यूरियोसिटी हुई कि इनकी इनकी ज़िंदगी क्या होती है। जी। मैं उसके अंदर घुसा, वहाँ मैंने देखा कि हाँ, ये कहानी ये पूरे हरियाणा की भी कहानी है जी। और उस हरियाणा से निकल कर के एक हरियाणा की एक माँ की भी कहानी है कि वो जी। कैसे अपने बच्चे को दूध, घी और वो सब करके और वो एक योद्धा तैयार करती है, एक जी। पहलवान तैयार जो ओलंपिक तक जाती है हमारी बात। जी। तो वहाँ पर मेरा ध्यान गया। फिर उसके अंदर कहानी का ताना-बाना सोचा गया कि क्या अगर वो हमारा खिलाड़ी, उसके अंदर मैंने देखा राजनीति भी है, उसके अंदर मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसके अंदर मैंने देखा कि जीत है तो सब कैमरे लग जाते हैं चारों ओर। हुँ। लेकिन अगर वो भटक गया, तो क्या हो? उस भटकी हुई कहानी को लोगों ने इतना रिलेट किया, इतना प्यार किया, उस स्ट्रगल को उन्होंने हर किसी ने अपने से जोड़ करके देखा। बहुत लोग उसको देख कर के रोए, हँसे, हुँ।
कि बहुत अथाह प्यार मिला मुझे। पहलवानों से तो प्यार मिला ही मिला जी। और मुझे आम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार बात मिला। आपने की है रोने और हँसने की है। जब एक लेखक एक कहानी लिखता है, उस दरमियान जब उस सीन को लिखता है, तो क्या वो भी इमोशनल हो जाता है? वो भी रोता है? हाँ, ये आप मैं जितना इस चाहे सुख है, दुःख है या गुस्सा है कि कोई भी है, हुँ, हुँ। जिस इमोशन के अंदर से मैं गुजरता हूँ, तो वही इमोशन मैं फिर लिख पाता हूँ और लिखते हुए अगर वो चीज़ मुझे भावुक नहीं कर रही या मुझे नहीं हँसा रही या मुझे गुस्सा नहीं दिला रही, तो वो तो जब मैं डिलीवर करता हूँ डायरेक्टर को और मेरे एक्टर को, तो डेफ़िनेटली वो वहाँ जाकर के कम हो जाएगी। जब वो स्क्रीन पे आएगी तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो क्या संजू के भी आँसू छलके हैं अखाड़ा 1 और 2 लिखते हुए? हाँ, मैं बहुत बार जी। क्यों अखाड़ा तो 1 तो अखाड़ा 2 की बात करूँ मैं अखाड़ा फिरसे की बात करूँ तो ये फिर भी एक बड़ा यूनिवर्स है एज़ कंपेयर टू 1 के। हाँ। लेकिन वो जो कहानी है वो तो एक अलग ही एक परिवार की, गरीबी की और उस हालातों की इतनी ज़्यादा गहरी थी वो तो कई कई दिन तक जकड़े रखा उसने। जी। मैं जिम जाने लगा था, मैं वर्कआउट करने लगा था, मैं रनिंग करने लगा था उससे क खुद की कहानी से इंस्पायर होकर हाँ, के हाँ। और मैं अब भी करता हूँ ख़ैर। और अखाड़ा 2 की जो कहानी है वो अलग कैनवास है। हाँ, हाँ। उसका जॉनर जो था वो स्पोर्ट्स ड्रामा था, ये गैंगस्टा और रिवलरी और इन चीज़ों के अंदर आ जाता है कि तो हाँ, बात की जाए संजू भाई की भी लोकेशन की जो है एक जो है उसका चयनित करना लोकेशन को, अखाड़ा ढूँढना, कितना समय में विदाउट कपड़े रहे पहलवान आपकी स्टोरी लिखी स्टोरी में? मेरे लगभग 3 दिन तक हमने अखाड़ा शूट किया था और जी। 3 दिन सुबह 7 बजे कॉल टाइम होता था कि 7 बजे आप पहुँच जाओ और जी। हम 7 बजे से कैमरा रोल करना शुरू करेंगे। हुँ, हुँ। तो 7 से शाम के 7 अब देख लो कि अब 3 दिन के अंदर वो 12-12 घंटे की 36 घंटे की हाँ। वो शिफ्ट और 3 दिन तक जब तक प्रॉपर्ली वो परफेक्ट वो चीज़ें और कितनी बारी टेक, रीटेक हाँ। वो पूरा दिन हुँ। कभी चॉकलेट्स चाहिए एनर्जी बूस्ट करने के लिए, कॉफ़ी चाहिए, हुँ। केले चाहिए मतलब एनर्जी आप अखाड़ा तो खा जाता है ना और सामने भी वो नहीं है फिर आपको एक ही टेक, एक ही हाँ। दाव आपने 3 बारी करना है, 4 बारी करना है, 2 बारी करना है, टेक में कोई मिस्टेक हो गई, तो अगेन एंड अगेन वो प्रोसेस और अखाड़ा तो चाहे स्क्रीन पे दिखे ज़ोर उतना ही लगता है। संजू जैसे कि भी फ़िल्मी अखाड़ा हो गया, एक जी। रियल का अखाड़ा हो गया, उसमें कितना फ़र्क है? क्या कुछ जो रियल के अखाड़े के जो पहलवान उससे कुछ सीखा है? देखिए, ऐसा तो रियल का जो अखाड़ा हाँ। है ना? और उसमें इतना ही अंतर है फ़िल्मी अखाड़े में और रियल के अखाड़े में, जितना स्क्रीन पे गोली लगने में और रियल में गोली लगने में है। सच बात तो ये है। उनकी तो कोई बराबरी नहीं हो हाँ। सकती। हमारे पहलवानों की तो कोई नहीं कर सकता, दुनिया ही नहीं कर जी, सकती, पूरे बिल्कुल। वर्ल्ड में नहीं कर सकता, तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। हैं ही वो जी। क्या। तो वो रील में और रियल में बहुत ज़्यादा काफ़ी अंतर है, जैसे दिन-रात आपने का अंतर है। सीन की बात की है, गोली लगने वाला सीन, कैसे फ़िल्माया जाता है? गोली वो जो गन्स होती हैं वो बेसिकली वो पटाखा असली होता है उसके हाँ, अंदर। लेकिन उसके अंदर जो आगे सामने जो होता है वो हाँ, एक प्रॉपर्ली सेफ्टी के साथ वो सब हाँ। चीज़ें यूज़ की जाती हैं और एक्शन डायरेक्टर हमारे उस चीज़ में एक्टर के साथ वो डर लगता है उसके अंदर। हुँ, हुँ। अगर मतलब लगा हो पटाखा और वो हाँ, सामने से जब वो होता है तो उनका सेंसर काम करता है और हाँ। वो एक टाइम के लिए प्रॉपर आप जो इमोशन देखोगे ना, वो रियल जैसे इमोशन बन जाते हैं आपके कि अरे यार सही में तो नहीं लगती। बात करते हैं कलाकारों की, हुँ। कलाकार कौन-कौन हैं? कब इसकी प्रमोशन हो रही संदीप है? गोयत हैं एज़ ए करण और जो सबसे ज़्यादा प्यार किया गया था संदीप को अखाड़ा 1 में और मेघा शर्मा हैं हमारी पूनम के रूप में और मोहित नैन हैं हमारे अक्खन के रूप में, अमित अंतिल हैं, ये साई बलजीत गीता सरोहा हैं और चेतना सारसर हैं, अल्पना सुहासिनी हैं, मुकेश मुसाफिर हैं और मतलब भर-भर के सतीश नैन हैं। काफ़ी अपने हरियाणा के मतलब जो एक 8-8 10-10 साल थिएटरों के अंदर घिस करके और वो जब तप करके सोना हो शूट रखा। कहाँ हुआ? शूट हमने जगाधरी में किया था। जी। पिछली बारी हमने झोझू कला में, चरखी दादरी में किया था, अब की बारी जगाधरी में किया था। कोई खास डायलॉग मनपसंद जो संजू का हो? मेरा सारा फ़ेवरेट है। आप जो मेरे को बोलोगे मैं वो डायलॉग अगर पूनम का बोलोगे मैं पूनम का और मैं करण के डायलॉग मुझे क्योंकि वो हर एक्टर ना डायलॉग तो मैंने ही लिखे हैं, हाँ, लेकिन हाँ। उसकी डिलीवरी जो है वो उसको ख़ास बना देती है। किस कलाकार ने कौन-सा डायलॉग को खास बनाया? करण की बात कर रहे हैं आप बता करण दीजिए। का एक डायलॉग है कि शिकार ने कुत्ते घेर तो सके हैं, लेकिन शिकार करने खातिर शेर ने आना पड़ा करे हुँ, हुँ। और मेरा भाई क्या करता, हुँ। मैं शेर हूँ। एक और डायलॉग कोई। एक करण का ही डायलॉग है कि पूनम तुझे तो
रात भी चांदनी पसंद है, हमारे तो दिन भी काले। वो उसको गरीबी को और उसको वो रिलेट कर पा रहा है जी। उस चीज में, तो ये है उसके अंदर। तो इस लाइन में कितना एक अच्छा मुनाफा है, या क्या अभी जो युवा है वो जॉब की तरफ भाग रहे हैं? आप किसान परिवार से आते हैं, तो परिवार ने कहा भाई कुछ जॉब कर ले, या इस लाइन में आए? नहीं, वो भी गलत नहीं है। जॉब देखो, जॉब भी करो। मैं नहीं मानता कि आप जो आपको एट ए टाइम जरूरत है, जिस जिस चीज की आपको चाहिए, वो पहले आप अपने आप को स्टेबल करो। और आर्ट जो है, अगर आपको संजीदा होकर के जीना है, मजेदार जिंदगी जीनी है, तो आप आ जाओ आर्ट में, आप एक्टिंग में आ जाओ, आप राइटिंग राइटिंग में आ जाओ। मतलब मैं अलग ही है मेरा। मैं फालतू ना सुनता ना ज्यादा कहता किसी को, मैं अपने में जीता किसी हूँ। को लेखन का क्षेत्र माना है तो संजू से मिले। हाँ, मैं स्वागत करता हूँ, जो भी हो पाएगा। स्क्रीन प्ले सबसे टफेस्ट टास्क होता है, तो जितना वक्त हो पाएगा मैं वो दे पाऊंगा उनको। फोन की बजाय मुझे मिलना ज्यादा पसंद है। कब ओपनिंग रहेगी, कब इसका प्रोमो आ रहा है फिल्म का? 25 फरवरी को स्टेज ऐप के ऊपर अपनी वेब सीरीज आ जाएगी। सब लोग देखें और सपोर्ट करें दोस्तों, सब लोग। और अ, अभी 15 तारीख को हमारा टीजर आया था, और अभी 19 तारीख को हमारा ट्रेलर आ जाएगा आप सबके बीच, जिससे आप अब हिसाब लगा पाओगे कि आपको कैसा लगा। कि उसके बाद आप मैं मोस्ट वेलकम करूंगा कि सबको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार जरूर देखें आप। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अखाड़ा 2 के जो राइटर हैं संजय संजू सैनी। जींद जिले के बिरोली गांव के हैं, किसान परिवार से आते हैं और लेखन में बहुत अच्छे इनकी महारत हासिल है। अब इनकी अखाड़ा 2 आ रही है। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से जो देश प्रदेश की जनता है उनसे निवेदन है कि एक बार अखाड़ा 2 को जरूर देखिए, क्योंकि ये हरियाणा की मिट्टी और हरियाणा के कल्चर से जुड़ी हुई जो मूवी है। पोस्टर हमने देखे हैं, पोस्टर रिलीज हो चुका है और आप भी इस मूवी को जरूर देखिएगा। जिनसे अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ पंजाब केसरी .com के लिए संजय कुमार।